अहम फैसला जो है डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को लेके एक अहम मीटिंग की गई है, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसमें क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आया डेली वेजर्स को लेके, उनकी रेगुलराइजेशन को लेके, उनको परमानेंट करने को लेके, उनको SRO 43 को लेके, सैलरी इंक्रीज करने को लेके जो है अहम बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। जितने भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, उन सबको इंतजार है कि आखिर हमारा जो है ऐलान कब होगा, हमें इंसाफ कब मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जो है कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला जो है उसकी सदारत कर रहे थे। उसमें जो है काफ़ी अहम बातें जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स को लेके आई हुई हैं, जिसमें कि जो मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला ने एक वादा किया था असेंबली सत्र में, जो है ये कहा था, बजट में ये कहा था कि 6 महीने का समय हमें दे दीजिए। डेली वेजर्स से ये कहा था, कैजुअल लेबरर्स नीड बेस्ड वर्कर्स से ये कहा था कि 6 महीने का समय हमें दे दीजिए, 6 महीने में जो है हम आपको रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट तो नहीं आया। खैर, उमर अब्दुल्ला ने जो है मीटिंग में ये कहा कि जितना भी जो हमने डाटा इकट्ठा करना था 6 महीने में, जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी ने जो है अपनी वो एक सबमिट कर दी है रिपोर्ट, और अब कहा जा रहा है कि हमने जो है डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स और नीड बेस की जो फाइल्स हैं वो LG मनोज सिन्हा के ऑफिस तक भेज दी है। कुल मिला के ये कहा जाए कि उमर अब्दुल्ला के कहने का मतलब है कि हमारी तरफ से जो है पूरा सब कुछ ओके हो चुका है। अब आगे जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी, उनके ऑफिस में जो है फाइल पहुंच चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको बता दूं कि अभी कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबरर्स को, नीड बेस्ड वर्कर्स को अभी और इंतजार करना होगा। जी हाँ, इंतजार तो इन्होंने बहुत लंबा किया, पिछली सरकारों ने भी इनके साथ छल कपट जो है वो किया, दगा दिया, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला द्वारा ये स्टेटमेंट देनी कि हमने जो अपनी तरफ से सारा प्रोसेस कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी भी इंतजार किस चीज़ का हो रहा है। LG ऑफिस में फाइल भेज दी। मैं बता दूं आपको कि जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है बस यही चले जा रहा है, कभी पाले में जो है उनके गेंद डाली जा रही है, कभी दूसरी साइड जो है वो गेंद डाली जा रही है। समझ नहीं आती कि आखिर करता कोई है और भरता कोई है, निभाता कोई है तो होता कुछ है। तो एक दूसरे पे जो आरोप लगे जाते हैं, सभी अपने आप को जो है वो सही जो है ठहराने में जुटे हुए, लेकिन इनमें जो है डेली वेजर्स का कैरियर खत्म हो चुका है। डेली वेजर्स को जो है जितनी परेशानियां, फाइनेंशियल परेशानी है, नीड बेस्ड वर्कर्स को, कैजुअल लेबरर्स को आप तभी समझेंगे जब आपसे जो है ये बीती हुई होगी। लेकिन अभी जो है कुल मिला के कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हमारी तरफ से जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है डाटा इकट्ठा करके दे दिया है। अब उमर अब्दुल्ला ने जो है वो बॉल फेंकी है LG ऑफिस की तरफ से। अब देखना ही होगा कि LG ऑफिस से कब बाउंसर या यॉर्कर जो है निकल कर आती है, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इंतजार कर रहे हैं डेली वेजर्स कि कब हमें इंसाफ मिले, चाहे वो PHE के डेली वेजर्स हो, PDD डेली वेजर्स हो, फॉरेस्ट के हो, कहीं भी हो, कोई भी डेली वेजर्स हो, नीड बेस्ड वर्कर्स हो, कैजुअल लेबरर्स हो, सफाई वाले हो, सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब हमें इंसाफ मिले। उमर अब्दुल्ला की सरकार से जो है इन्हें बहुत ज़्यादा जो है विश्वास था कि ये हमारे साथ जो है जल्दी हमें परमानेंट करेगी, लेकिन अभी तक जो है यही दिखाया जा रहा है कि अपने आप को साफ किया जा रहा है और दूसरे पे जो है वो धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। हम जो है, हमारा पक्ष हमेशा से यही रहता है, यही रहेगा कि जब तक डेली वेजर्स, नीड बेस, हम इन लोगों को जो है मजबूत नहीं करेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यही भाई जो है ग्राउंड पे अगर देखा जाए, डेली वेजर्स, नीड बेस वर्कर, कैजुअल लेबरर्स ही काम करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को तो सिर्फ कलम चलाना है, AC वाले जो है अपने रूम्स में बैठ के असल में जो है काम करने वाले यही होते हैं। तो हमारी भी यही गुजारिश है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला सरकार से हो या मनोज सिन्हा से, दोनों से हम यही गुजारिश करते हैं कि कृपया करके इन भाइयों के साथ और खिलवाड़ न कीजिए। इनके साथ पहले ही बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा फरेब हुए हैं। तो अब की बार जो है इन्हें परमानेंट किया जाए, इनकी सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इनको SRO 43 दिया जाए, इनको जो है पेंशन स्कीम जो भी एक आम एम्प्लॉय की होती है वो इन्हें दिया जाए, क्योंकि इनका संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा इन भाइयों ने संघर्ष किया। तो हमेशा हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो सभी भाइयों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपनी आवाज़ को आप आगे पहुंचाएं, शेयर करके आप जो है आगे पहुंचाएंगे तो ही आपकी आवाज़ आगे जाएगी। और ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला कोई भी अपडेट आपके रिलेटेड हो तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे और यही आस करेंगे, यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द आप भाइयों को इंसाफ मिल जाए, आप भाइयों की सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपको जो भी आपकी डिमांड है आप परमानेंट हो जाए, यही हम जो है कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।